सत्य है भारत, हे मेरे भारत भाग विधाता की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। हमने राजनीति के लिए टॉपिक रखा अटल से हटल तक। अब हम आ गए थे इस पॉइंट पर कि हमने पीछे देखा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था हमारे पर्सनली ग्रोथ के लिए, पब्लिक के लिए, जो डेमो है, जो पब्लिक हैं, जो प्रजा हैं, जिसका तंत्र है, इस डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें कॉन्शियस लेवल हाई करना है, अपने ज़्यादा होशो हवास को डेवलप करना है और मेमोरी को डेवलप करना है, ताकि हम चीज़ों को लर्न कर सकें और हमें कोई बेवकूफ़ ना बनाए। आज कुछ और बोला, 2 साल बाद कुछ और बोलेगा, हम उसके बहकावे में ना आए। क्योंकि होता है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास इतना ज़्यादा बमबारी की जाती है इन्फॉर्मेशन का, ये साइकोलॉजिकल गेम प्ले कर रहे हैं सारे लोग, ताकि आप हिप्नोटाइज रहें, आपको ये बात समझ में नहीं आए कि कैसे मैनिपुलेट करते हैं आपको। सो उस चक्कर में हमने देखा था कि एक तो हमें लिसनिंग कैपेसिटी डेवलप करनी है। लिसनिंग कैपेसिटी के लिए आपको टीवी की तरफ पीठ करके बैठना है और तब सुनना है, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान सुनने पर जाएगा। और दूसरी स्किल हमने डेवलप करनी है कि टीवी को म्यूट करके, आवाज़ को बंद करके फिर टीवी को देखना है, तब आपको देखने की क्षमता डेवलप होगी। तीसरी चीज़ मेमोरी के लिए, मैच्योरिटी के लिए हमने डिस्कस किया था कि आपको सोने जाने से पहले पूरी पीछे जो सुबह से मॉर्निंग से जो भी हुआ है उन सारी चीज़ों को रिकॉल करना, इससे आपकी कॉन्शियस लेवल हाई होगी। अब हम आते हैं इस पॉइंट पर कि हम फर्दर हमने डिस्कस किया था कि 89 में बीपी सिंह के थ्रू, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, बोफोर्स के कांड के लेकर के एक प्रोपेगेंडा ही था, एक फैलाया गया कि कांग्रेस राजीव गांधी की सरकार में बोफोर्स घोटाला हुआ है, जबकि कुछ भी नहीं मिला। और बोफोर्स के चलते उनको पूरी एक माहौल बनी और उनको प्राइम मिनिस्टर की चेयर मिला। उन्होंने बीजेपी से अलाइन किया, कम्युनिस्ट भी रहे सारे। आज आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी के अगेंस्ट मूवमेंट चल रहा है उसमें कांग्रेस के अगेंस्ट मूवमेंट चलता था। तो सारे लोग मिल करके, कम्युनिस्ट की थॉट अलग थी, जनता दल बना, इन्होंने एक जनता दल बनाया। जनता दल का सिस्टम आपको बहुत सरप्राइज होगा जान करके। जनता दल का हरियाणा में देवीलाल जी थे और फिर यूपी में बीपी सिंह खुद सीएम रहे हुए हैं पहले, उसके पहले फिर मुलायम लोग थे, फिर लालू लोग थे बिहार में, यूपी में मुलायम सिंह यादव थे, और फिर इसके बाद अब कर्नाटक में थे एच.डी. देवेगौड़ा थे, और फिर वो आंध्र प्रदेश में थे, जो अभी तो उस समय तेलंगाना नहीं बना हुआ था, तो टीडीपी वाले लोग थे वहाँ पर थे, और बंगाल में कम्युनिस्ट की सरकार थी, उड़ीसा में बीजू जनता दल जो है अब बने हुए जनता दल थे। तो इस तरह से सारे लोगों ने मिल करके एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा जनता दल। और आप देखेंगे कि जनता दल जब डिवाइड भी हुआ, जनता दल में एक चक्र था, ऐसे बना हुआ था, एक ऐसे चक्र बना हुआ था, और इसमें ऐसे ऐसे बना था, ऐसे करके उन्होंने चक्र बनाया था, और पूरी ग्रीन था, पूरी ग्रीन बनाया था, ग्रीन पेज पर बनाया था। तो ग्रीन का 2 टारगेट था उनका कि एक तो किसानों से भी था ग्रीननेस, और प्लस मुस्लिम लोगों को भी मोटिवेट करना था। ये सिस्टम बनाया उन्होंने। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बिखरा। तो आप देखेंगे जहाँ भी, जैसे आप आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में देखेंगे, उनका भी कलर ग्रीन का बेस है। मुलायम सिंह यादव रहे, उन्होंने थोड़ा चेंज किया, लेकिन ऑलमोस्ट जैसे आप बीजू जनता दल को देखेंगे, उनका संघ चिन्ह है वो भी ग्रीन है। ऐसे करके ग्रीननेस ही रहा, उसी से सारे लोग डिवाइड होकर अलग अलग पोर्शन में आए। हम जो ये बिखराव हुआ, बिखराव के लिए जहाँ तक मेरी समझ जाती है, 2% बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे। एक रहे लालू प्रसाद यादव, दूसरे रहे मुलायम सिंह यादव। अब दोनों के बीच सिस्टम ऐसी थी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगला पीएम बनने के लिए था कि जैसे मान लीजिए अब जब 91 में कांग्रेस सरकार आ गई तो 5 साल कांग्रेस सरकार चली। उसके बाद ये सिस्टम था कि कौन होल्डिंग करेगा नेक्स्ट। तो जनता दल में कर्नाटक से बहुत अच्छी सीट आ गई उनकी, एच.डी. देवेगौड़ा जी की, तो एच.डी. देवेगौड़ा पीएम बन गए। और यहाँ इन दोनों के बीच खींचातानी बनी रही कि कहीं ये ना बन जाए पीएम, इस बात को लेकर दोनों फाइट करते रहे। तो एच.डी. देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन गए।
वो भी लंबे समय तक नहीं चल पाए, फिर इसके बाद आई के गुजराल को बनाया गया। तो ऐसे सिस्टम उनकी जनता दल की रही, तो जनता दल डिवाइड हुआ। और मेजर जो मेरी जहाँ तक समझ है, जो मेजर ड्रॉबैक रही वो रही बिहार से। बिहार में लालू जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। इन्होंने ये सबसे ज़्यादा आज भी देख सकते हैं हम कि उनकी सिचुएशन ऐसी है कि आज भी अपने बेटे और अपने फैमिली तक कंसंट्रेटेड हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है, चाहे पूरा सब चीज़ नुकसान हो जाए। लेकिन जब वो देखिए, अब ये लोग समाजवादी की बात करते हैं, सोशलिस्ट की बातें करते हैं, लोहिया की बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी की बातें करते हैं, मधु दंडवते की बातें करते हैं, लेकिन इनके अंदर पर्सनली देखेंगे तो आप कहीं भी इनके अंदर वो चीज़ दिखती नहीं है कि सचमुच ये ऐसा सोचते हैं और इस तरह के माइंडसेट वाले हैं। क्योंकि लालू जी जब बने तो जब उनको चारा घोटाला में जो भी था मैटर, वो इन्वेस्टिगेशन की बात है, तो चारा घोटाला में जब फंसे तो उन्होंने अपनी पत्नी को बनाया। अब देखिए कितनी हसास्पद चीज़ थी कि आप इतनी एक कम्युनिटी, आप एक ग्रुप खड़े नहीं कर पाए जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि कोई पर्सन आप रिलायबल हो। तो इनकी खुद की कम्युनिज्म नहीं था, सोशलिस्ट नहीं थे, ये एक तरह से किंगडम वाले आज प्रेजेंट जो आप सिचुएशन देख रहे हैं इसमें इन सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। बस लालू जी की एक पॉइंट थी, बिहार में फोकस कर लें, लालू यादव की ये पॉइंट था कि उसमें उन्होंने कास्ट का मूवमेंट चलाया। आज आप देख रहे हैं कि आज जो ओबीसी फोकस्ड सिस्टम बन रही है उसमें बीबी सिंह ने जब मंडल कमीशन लागू किया और 27% रिजर्वेशन हमने पीछे डिस्कस दिया, और उसके बाद लालू यादव ने बिहार में किया कि सारे कास्ट की रैली करना शुरू कर दिया। कास्ट की रैली का रिजल्ट ये रहा कि लोग पॉलिटिकली एक्टिव होने लगे। उसके पहले क्या था, जो फॉरवर्ड क्लास होते थे वही एक्टिव होते थे पॉलिटिकली, उनको मैनिपुलेट करना था। कांग्रेस सरकार की थी, कांग्रेस सरकार का मेन बेस जो वोट बैंक था वो शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम और फॉरवर्ड क्लास, ये 3 कॉम्बिनेशन थी उनके पास। तो इस तरह से उन्होंने ड्राइव करना शुरू कर दिया, सारे लोगों को इकट्ठा कर करके जैसे आज इस कास्ट की रैली हो रही है, कल इस कास्ट की रैली हो रही है। ये तो उन्होंने एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि उन्होंने जागरूकता ला दी, लेकिन निगेटिव पॉइंट बहुत ही ज़्यादा रहा। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम जब 5 ईयर्स के बाद जब इलेक्शन हुए थे तो जनता इतना मोटिवेटेड थी। आज कुछ भी नहीं है। आज जो आप प्रेजेंट में देखते हैं कि जो बीजेपी एंड कंपनी की सिचुएशन देखती हैं, ये कुछ भी नहीं है जिस समय जैसे वहाँ लोग समर्पित थे। तो उस समय क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम जब उनका चुनाव हुआ तो उन्होंने 2/3 मेजोरिटी लेके आए, और उस समय हिंदुस्तान अखबार में संपादक ने लिखा था कि जो मुझे पूरी तरह से वो कॉलम याद है एडिटोरियल का, जो फर्स्ट जो एडिटर का होता है, उसके बाद आर्टिकल्स होते हैं, उसके पहले एकदम इस साइड में कॉलम होता है, लेफ्ट साइड में कॉलम होता था लौना, उस कॉलम में लिखा हुआ था कि जो मेजोरिटी, जिस बात के लिए मेजोरिटी मिली हुई है इनको, जितनी पूर्ण बहुमत 2/3 मेजोरिटी मिल गई थी उनको, तो अगर इसका यूज किया तो बिहार बहुत आगे जाएगा, अगर इसका मिसयूज किया तो बिहार बहुत गर्द में चला जाएगा। और उन्होंने उस मेजोरिटी का मिसयूज किया, मतलब इवन उनको कृष्ण की तरफ प्रोजेक्शन करने लगे, कुछ लोग लालू चालीसा बनाए, उनको सबको जिन्होंने जो भी चापलूसी किया उनको प्रमोशन दिया गया। मतलब किसी ने लालू चालीसा बनाया, किसी ने कुछ किया, मतलब पूरी तरह से ब्लाइंडनेस सिस्टम बन गई थी। और इतनी इन्होंने खुद ही एक जैसे फॉरवर्ड क्लास बिहार में 4 ग्रुप में होती हैं, चारों के लिए दही, चूड़ा और चीनी और नमक का कैसे डिस्क्राइब किया, मतलब बहुत ज़्यादा इनह्यूमिनेट किया लोगों को। जबकि आप जब सीएम होते हैं या पीएम होते हैं, आप सबके होते हैं, आपको वोट किसी ने दिया होगा उससे अंतर नहीं पड़ता है, आप सबके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा मिसयूज किया पावर का, इतना ज़्यादा मिसयूज किया कि लोग एकदम त्रस्त हो गए। और उसके बाद तब इनकी जो आगमन हुआ, अभी जो प्रेजेंट में नीतीश जी हैं, उनकी आगमन कैसे हुआ कि उनके कास्ट में, उस बिहार में 2 कास्ट, एक लालू जी के कास्ट, एक नीतीश जी के कास्ट, दोनों कास्ट की संख्या बहुत ज़्यादा रही है और बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर है, पावरफुल पोजीशन पर है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो नीतीश के कास्ट के लोगों ने पटना में गांधी मैदान में रैली किया था, करीब 1 लाख लोग इकट्ठा हुए। उस रैली में मतलब उन्होंने दिखाया कि हमारी स्ट्रेंथ इतनी है। और इनसाइड ये था कि ये चाहते थे कि जितनी भी सीटें होती हैं, जो सीट हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें लालू यादव के कास्ट को भर दें और जो नीतीश जी के कास्ट हैं वो भर दें। दोनों बहुत ज़्यादा आगे थे और दोनों चाहते हैं कि दोनों मैनिपुलेट करके सारा चीज़ शेयर कर ले और किसी से कोई मतलब नहीं, उनकी बस इतनी तक मंशा थी। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा रैली किया। लालू यादव का फोकस अपने कास्ट पर था,
तो इतना ज़्यादा मैनिपुलेट किया उन्होंने, इतना ज़्यादा इतनी बड़ी रैली किया कि नीतीश जी भी मस्मराइज हो गए और फिर उन्होंने लालू की पार्टी को छोड़ा और फिर धीरे 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 उन्होंने अपना दल बनाया। उनकी भी देखेंगे तो झंडा में वही कलर होता है, ग्रीन कलर नहीं होता। तो ऐसे उन्होंने डेवलपमेंट किया, लेकिन लालू यादव ने एकदम वर्स्ट पोजीशन पर ला दिया था एकदम। अगर ये जो जनता दल की यूनिटी बनी थी, जो कंपनी जो जनता दल बना था, उसमें सबसे मास्टर माइंड जो रहा, जिसको डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार मैं समझता हूँ, वो है लालू प्रसाद यादव। बस लालू जी के इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही कि जो ओबीसी ग्रुप थे और बाकी कास्ट वाले थे वो फॉरवर्ड आने शुरू हो गए। और आज की डेट में सिचुएशन ऐसी बन गई है कि चाहे बिहार हो या यूपी हो, आपको ओबीसी ग्रुप से ही सीएम के फेस लाना पड़ेगा, इतने ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ। सो उस बस इतना सा किया, उसके बाद उन्होंने पूरी डिस्ट्रक्शन किया पूरी तरह से। आज भी देख रहे हैं कि आप जिसको सीएम के लिए प्रमोट कर रहे हैं, अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखना है, कोई एजुकेशन नहीं देखना है, कोई एक्सपीरियंस नहीं देखना है, मतलब किसी तरह से कोई मतलब नहीं। इतने बड़े बड़े पुराने नेता भरे पड़े हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपनी केवल ग्रोथ करनी है। और ये धीरे 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 निगेटिव में जा रहे हैं। अब तक कोई ग्रुप ऐसा खड़ा नहीं हुआ जो इनको काउंटर कर सके। और पब्लिक के लिए मैंने इसलिए 3 पॉइंट डिस्कस किया कि पब्लिक को भी कॉन्शियस होना पड़ेगा और उनको ज़्यादा जागरूक होकर के सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। सो ये बिहार का रहा। अभी हम तब यूपी के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।